जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं साई ते वेंदे वेंदे तव्हांखे केॾो सुठो कलाम ॿुधायोसीं। हलूं त फातिमा खां पुछो तो कंहिंखे चवनि पियूं आख़िर, किसको बोल रही थी अब कहाँ हो तुम चले आओ? बस ऐसे एक गाना सुनाया आपको, अच्छा, यानी कि नहीं बड़ी फील से गा रही थी ना, मैंने कहा शायद वाकई में किसी को नहीं, जो है ना चले ठीक है, तो मजाक की बात है। इस तरफ आते हैं सुंदस की तरफ। अच्छा सुंदस, फेडरेशन जो है आपकी, जो जिस्टू पाकिस्तान जो जिस्टू फेडरेशन किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है? आप लोग उसके फ्लैग के नीचे ही सारी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और उसी ने मौका आप लोगों को दिया कि आप लोग जाके इंटरनेशनली खेल रहे हैं, तो कुछ बताएं उसके बारे में। सर खलील अहमद खान जिजित्सु के और सेक्रेटरी जनरल तारिक अली, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। उन्हीं की वजह से, इस फेडरेशन की वजह से ही हमें ये प्लेटफॉर्म मिला ताकि हम इस पे आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये प्राउड मोमेंट भी सिर्फ उन्हीं की वजह से हमें मिला है, गोल्ड मेडल भी सिर्फ उन्हीं की वजह से हमें हासिल करने का मौका मिला है। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और बस मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हम इधर आए, हमने खेला, हमने पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, काज़ाकिस्तान, श्रीलंका और भी ममालिक में इंशाल्लाह हम जाएंगे तो उधर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। मतलब फेडरेशन ने अगर आप लोगों को एक स्पेस दिया, आप लोगों ने मेहनत की है, तो आपने उन्हें दिखा दिया करके, यही बोलेंगे ना कि भाई आपने हमें वैसे नहीं सपोर्ट किया, देखिए हमने फेडरेशन का नाम कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा वो मुस्कुरा रही हैं बहुत ज़्यादा, जुनैरा, उनसे पूछते हैं। जुनैरा आप भी कुछ बताएं, किस तरीके से फेडरेशन सपोर्ट करती है? हर तरह से, मतलब ना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं हमें कि हम जाके इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो इसमें सर खलील और सर तारिक का बहुत वो है कि इन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आगे इवेंट्स में जा रहे हैं इंटरनेशनली, कराची में भी और भी। तो उनका बहुत वो है, मैं भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौके दिए बहुत। और बाबा ने जो आपको, बाबा ने भी सपोर्ट किया। बाबा की सपोर्ट के बगैर, मैं कह रही हूँ पहला स्टेप बाबा हैं जिन्होंने आपको, बाबा के बाद उन्होंने सपोर्ट किया। बाबा के बाद उन्होंने किया। उन्होंने तो बाबा जो कह रहे थे ब्लैकमेलिंग होती हैं लड़कियाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है क्या घर में? कुछ होती नहीं है, बस ख्वाहिशें होती हैं छोटी छोटी, ऐसे ब्लैकमेलर तो नहीं होती कहीं। अच्छा, मतलब ब्लैकमेलिंग क्या होती है बताएं जरा। जबरदस्ती कराना। हाँ, ब्लैकमेलिंग बेसिकली क्या होती है? मतलब जिद कर रहे हैं, जबरदस्ती आप बोल रहे हैं। हाँ, आप अगर ये नहीं करेंगे तो मैं फिर नहीं आ रही कल से प्रैक्टिस के लिए फेडरेशन, ये होता होगा। ये तो दिल से इनका करती ही है, ये लोग तो दिल से ही करती हैं। ये तो हम ब्लैकमेल कर देंगे, अगर ठीक है तुम बहुत ज़्यादा जिद कर रही हो तो फिर ट्रेनिंग तुम्हारी रोकनी पड़ेगी, तो बस वहाँ ये ब्लैकमेल हो जाती है। अच्छा, यहाँ ब्लैकमेल उल्टा मामला है। अच्छा ऐसे है, चलें आप मतलब वो सही जो है ना बिल्कुल, मास्टर तो फिर मास्टर है ना, उसको तो पता है ना कि एक कदम आगे रहना है मुझे। सही अपने स्टूडेंट से। कहते हैं बच्चों कि बच्चे जो है माँ बाप से जबरदस्ती अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं। सही बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका हक भी है। हमारे बच्चे भी हैं ना, मेरी बेटियां भी हैं, तो वो भी इसी तरह मम्मा ये करना है, वो करना है। जिस तरह हमने बचपन में अपने वालिदैन से जो है वो चीज़ें इस तरह करवाई कि ये है, वो तो खैर करते थे वैसे भी, अब बाबा तो करते थे। अम्मी थोड़ी सी कंजूस थी, माएँ होती हैं थोड़ी सी, लेकिन अम्मी अच्छी भी थी कि चीज़ें खुद भी बाजार से जाके वो मार्केट से जो है, लेकिन अगर हमें कोई तकलीफ होगी तो अम्मी ने सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ को सीरियस ले लेना है कि अब मैंने डॉक्टर के पास जाना है, बजाय रात के 12 बज जाए। सही। लेकिन ये है कि जो माएँ होती हैं वो कॉन्शियस होती हैं, वो थोड़ी सी वो आराम से चलती हैं, लेकिन बाबा जो होते हैं वो दिल के खुले होते हैं, वो कोई इतना, फिर आगे से हमारा हाथ भी वैसा ही है कि जो है वो नहीं, मतलब ये अच्छा ऐसे माएँ थोड़ा बेटों को के लिए बहुत मतलब वो बनी हुई होती हैं, और बाप जो है ना वो बेटियां अब्बा की लाडली होती हैं, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी तो इतनी सारी स्टूडेंट है, सारी बेटियों की तरह होती हैं और सारी लाड करती हैं, एक नहीं करती। अभी मेरी है स्टूडेंट इसरा वसीम और कायनात आरिफ, तो वो दोनों, उनकी शादी हुई इस साल, तो थोड़े मेडिकल इशू है, वो नहीं आ रही हैं आजकल। तो यकीन करें मैसेज करेंगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे, और वैसे ही जिद करना जैसे ये बच्चियां करती हैं, अपनी बच्चियां वो भी जिद अभी भी ऐसे ही कर रही हैं। सही। कि सर नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपने तो करना है ये। सही, बिल्कुल। फिर मैं लाट इसलिए उठाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बाप बनाया है, तो मैं लाट क्यों ना उठाऊँ। मुझे भी शौक होता है, मैं अंदर तौर पर होता है,
बाहर नहीं दिखाता, लेकिन मुझे शौक़ होता है ये लोग मुझसे लाड करें, सही सही मेरी बेटियां मुझसे करें। और ये वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी बच्चियों के साथ एक जैसा सलूक रखूँ, वो मेरी स्टूडेंट हो या मेरी बेटी हो, सही। सबके साथ एक जैसा सलूक रखूँ मैं। सही, ये मेरी बिल्कुल, कोशिश बहुत अच्छी बात आपने की। और इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, यकीन करें हमारे जो भी उस्ताद हैं किसी भी मीडियम पे कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको असल में वो बाप वाली चीज़ उनके अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। तो ये हरासमेंट्स और ये सब चीज़ें सब खत्म हो जिस जाएंगी। वजह से फैमिलीज अपनी बच्चियों को भेजती नहीं है, तो ये सब खत्म हो जाएंगी ना जब आपके जेस्टर्स इतने अच्छे होंगे, आप लोग उनको एक बिल्कुल ऐसा ही है। माँ बाप मुझे आके बोलते हैं, जब मेरा सर्टिफिकेट तो नहीं देते हैं, लेकिन माँ बाप बोलते हैं सर हमारी बेटियाँ आपके क्लब में आती हैं ना, तो मैं अपने सगे भाई हैं ना उनसे ज़्यादा महफूज समझते हैं हम आपके क्लब में। सही। तो ये मेरा एक ऐसा सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये दिल का है, मुझे डायरेक्ट सही, दिल को बिल्कुल। मिलता है और मेरा अल्लाह जानता है। आप जब तक है ना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अगर दूसरे की बेटी को अपनी बेटी ना समझो, आपकी बेटी फिर सही बात तो है। ये सब जो अभी फातिमा ने बोला था कि ये घूम के आती चीज़ें, जी। ये सब घूम के आती है। मक्का ये फाते अमल हो सिस्टम जाता है। को समझना होता है, क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी मैंने बहुत अच्छी करी है, तो मुझे पता है, मैंने सारे सिस्टम देखे हैं। जिन्होंने मेरे साथ के लोग थे, बड़ी बड़ी रिश्वतें ली, उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट लिए, बड़ी जगहों पर उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल जो अपना उसको कहेंगे तिजारती जगहों पर बड़ी बड़ी कमर्शियल प्लॉट लिए, बड़े बड़े लिए, और आज भी बैठे हैं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। सही। मैं उनकी अंदर की क्यों जानता हूँ कि वो मेरे साथ, हम लोग एक साथ, उन्होंने ट्रेनिंग बिल्कुल। करी है, सब कुछ किया। तो खुशी जो है ना और इत्मीनान होना, ये पैसे से नहीं है। सही बात है। ये खुशी आपको जो है एक झोपड़ी के अंदर भी मिल जाएगी और एक महल में भी मिलेगी, अगर जायज़ तरीके से चलने हो, बिल्कुल। और नहीं तो फिर कहीं भी नहीं है। इसलिए जो आप नहीं इतने चलता। खुश ये हैं। मैंने सब चीज़ें देखी हैं। अच्छा, छोटी उम्र में अभी इन्होंने एक जिक्र किया था, तो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि वो छोटी उम्र की शादी की, आपको छोटी उम्र में क्या जिम्मेदारी मिली और आप उससे हैप्पी थे, अनहैप्पी थे? कुछ ज़रा ये एक्सपीरियंस भी हमें बताइएगा। एक तो मुझे घर की पूरी अच्छी जिम्मेदारी मिली, मैं सेकंड नंबर पे था, और फिर मुझे जो जॉब आई तो बहुत अच्छी जॉब हुई मेरी। और आप पढ़ ही रहे थे उस मैं पढ़ दौरान? रहा था। जी, जी। मैं इंटर का जब पेपर देने गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी ही जो स्टूडेंट थे वो बाहर बैठ के ड्यूटी कर रहे थे, उनकी ड्यूटियाँ थीं पुलिस के अंदर, तो वो बाहर ड्यूटी कर रहे थे। जब मैं पेपर देने अंदर जा रहा था तो वो एकदम उन्होंने सलूट मारा, सर खैरियत? मैं बेटा मैं पेपर देना आया हूँ। तो वो बड़े थे मेरी उम्र से, तो बड़ी खुशी हुई वो मुझे। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल के अंदर आती हैं, वो खुशियाँ, और वो जो चीज़ें होती हैं वो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। सही। जैसे आप जब पाकिस्तान में खेलते हैं, पाकिस्तान का जब तराना किसी और दूसरे मुल्क में चल रहा होता है और आप फर्स्ट आते हैं, गोल्ड होते हैं ना, वो वाला आपको मैं बता नहीं सकता। अभी मेरे अपने जो हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो वाली जो घूस जो है ना वो आप इनफ। तो ये वाली चीज़ जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि मैं जब पेपर देने आता था, सर कोई हमारे लायक काम हो अंदर बताइएगा। मैंने बेटा कोई काम नहीं। अच्छा, मैं ना अपने से बड़ों को भी बेटा ही बोलता था, तो स्टूडेंट थे सही। तो उनको भी मैं कहता था सर बस हुक्म कर दिएगा। सही। नहीं, मैंने नहीं भाई मैं अपनी करूँगा। और ये चीज़ मैंने अपने बेटे में देखी। मेरी अपनी नफरी लगी हुई थी, उसके स्कूल के ऊपर वो पेपर देने गया बोर्ड के। मैंने बेटा अगर आपको कोई ज़रूरत है, मैंने अपनी यानी कि मैं करता तो नहीं, लेकिन मैंने उनको चेक करने के लिए करा। मैंने बोला बेटा अगर आप बोलें तो मैं इनसे करवा सकता हूँ। बोले नहीं, नो पापा मैं खुद अपनी मेहनत से पास हूँ। मुझे बड़ा प्राउड, बहुत खुशी हुई थी वो वक्त, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है आपको। मुझे बहुत अच्छी बात आपने की। Honesty is the best policy. यस बिल्कुल। अच्छा जीवन साहब, तव्हां ॾे अचूं था, काफ़ी देर खां तव्हां ख़ामोश वेठा आहियो, छो भला? तव्हां जॾहिं शुरूआत कयो न, पर मां ॾिसां थी त तव्हां ॾाढो सभिनी जी कचहरी इंजॉय, इहा बि हिकिड़ी गुड लिसनर बि हिकिड़ी सुठी ख़ासि, मूंखे लॻे थो तव्हां ॾाढा सुठा गुड माना स्पीकर त आहियो, पर तव्हां लिसनर बि ॾाढा सुठा आहियो। असल में छा आहे त तव्हांजे प्रोग्राम में माशाल्लाह ॿ टे भेरा मां अची चुको आहियां, ऐं ज़ाहिरी आहे सभिनी खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिले सही। त पोइ इन जे करे ॿुधूं बि पिया। हाँ बिल्कुलु हक़ीक़त आहे। पर असां बि तव्हां कुझु ॿुधणु चाहींदासीं। तव्हां आया आहियो, कुझु शाइरी न ॿुधायो त थी नथो सघे। गीत त पाण ॿुधी वरितो आहे, हाणे पाण ॿियो बि गीत ॿुधंदासीं, पर तव्हां कुझु शाइरी बि त ॿुधायो न, छाकाणि तव्हां शाइर आहियो त असां गुलकार आहियूं न। जेके इशूज़ हलनि पिया, जीअं मक्का फाते अमल जी तव्हां ॻाल्हि कई, त पोइ अहिड़े हवाले सां हिकिड़ी मुंहिंजी शाइरी आहे ऐं तव्हांखे मां उहा ॿुधायां थो।
वो शोख़ सुल्तान है सूली न चढ़ा दे मुझको, वो शोख़ सुल्तान है सूली न चढ़ा दे मुझको, उसके मिलने या मुलाकात से डर लगता है। वो शोख़ सुल्तान है सूली न चढ़ा दे मुझको, उसके मिलने या मुलाकात से डर लगता है। मैं सितम देख के झुका लेता हूँ नज़रें अक्सर, मैं सितम देख के झुका लेता हूँ नज़रें अक्सर, देख लूँ तो अपने ही जज्बात से डर लगता है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। मैं जबरदस्त। करूँगा जो मेरे साथ भी वही होगा, मैं करूँगा जो मेरे साथ भी वही होगा, अब तो अपने ही मकाफात से डर लगता है। वाह 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 वाह, छा ताम लिखियो माशाल्लाह। शेर से ही ज़ौक़ मालूम चलता है। मैं करूँगा जो मेरे साथ भी वही होगा, अब तो अपने ही मकाफात से डर लगता है। दोस्त मिलते हैं तो एक सबक नया देते हैं, दोस्त मिलते हैं तो एक सबक नया देते हैं, अपनी यारों के मफादात से डर लगता वाह है। वाह वाह वाह, ऐं आखिरी शेर आता, मेरे महल्ले के कई घर तो बहुत कच्चे हैं, मेरे महल्ले के कई घर तो बहुत कच्चे हैं, अब तो थोड़ी सी भी बरसात से डर लगता है। वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत हिकिड़ो अच्छा। हिकिड़ो शेर माना पंहिंजे तौर ते कमाल हुयो। कॾहिं कॾहिं हूंदो आहे गज़ल में को हिकु ॿ शेर माना बाक़ी बसि ईअं ई, पर हिन जो हर शेर माशाल्लाह ॾाढो सुठो हुयो इहो। हाँ बिल्कुलु। इहो कॾहिं लिखियो तव्हां? इहो हाणे रिसेंटली लिखियो आहे मूं। असल में मां आहियां सिंधी शाइर, जी पर कराची में जो कुझु टाइम थियो आहे, अचूं था रहूं था, ऐं कराची में मुशाइरनि में प्रोग्रामनि में जेको मौक़ो मिले थो, त पोइ उते इलाही माण्हू सिंधी नथा सम्झनि। सही, पोइ इन जे करे मूं वरी हाणे माना कुझु टाइम थियो आहे, 6-8 महीना थिया हूंदा, त मूं उर्दू लिखणु शुरू कयो। ऐं पोइ अहिड़े हिसाब सां मूं काफ़ी माना उर्दू शाइरी कई आहे, ऐं मां ईअं लिखंदो अचां पियो, ऐं इंशाअल्लाह कोशिशि कंदुमि त हाणे अनक़रीब उर्दू जो बि हिकिड़ो किताबु मां छपराए वठां। माशाल्लाह तमामु पोइ ज़बरदस्त। उर्दू शाइरी मूं ईअं शुरू कई आहे। हाँ, ऐं तव्हांजो हूअं सॉरी शागिर्द चई रही आहियां, तव्हांजो उस्ताद केरु आहे? उर्दू शाइरी में बि तव्हां कंहिंखे घणो पसंदि कंदा हूंदव या हुन जी वांगुरु लिखणु चाहींदा हूंदव? उर्दू शाइरी जेका मूं घणी पढ़ी आहे या ॿुधंदो आहियां, उहा जॉन एलिया, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शाकिर, इहे माना उर्दू अदब जा सुठा शाइर आहिनि, ऐं मूं उन्हनि जी माना शाइरी घणी स्टडी घणी कई तव्हां आहे। पढ़ी हुननि जी? ऐं हबीब जालिब हिकु मज़ाहिमती शाइर आहे, अवामी शाइर आहे। पोइ मुंहिंजो बि सिंधी में जेको मां लिखां थो, त हाणे घणो माना मज़ाहिमत ते लिखूं था, यानी कि जेके अवामी मसइला आहिनि, सही, जेके समाज में ज़्यातियूं थी रहियूं आहिनि, त पोइ घणे भाङे मूं सिंधी में बि उहो लिखियो आहे, त उर्दू में बि मां घणे भाङे उन ते लिखी रहियो आहियां। सही, ऐं जेको मुंहिंजो उस्तादु आहे उहो आहे शाकिर सोलंकी, अच्छा, ऐं उहो हिन वक़्तु इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में सहाफ़त पियो करे। उहो KTN, सिंध TV, दुनिया TV, एक्सप्रेस, अब तक माना तमामु सभिनी वॾनि खे वॾनि माना चैनलनि में उहो कमु करे उतां जो चुको आहे। ब्यूरो चीफ रहियो आहे, कमु करे रहियो आहे। पोइ जॾहिं असां ख़ैरपुर में हूंदा हुआसीं, त मूं जेका शाइरीअ जी जेको आहे सिख्या वरिती, उहा माना शाकिर सोलंकी साहिब खां वरिती। उन्हनि खां वरिती। हा, पहिरियां मां ॿाराणो अदब शुरू कयो, त जॾहिं मुंहिंजो पहिरियों जेको माना नज़म छपियो ॿारनि ते, उहो पहिरियों नज़म छपियो मुंहिंजो 1994 में। 94 खां मूं लिखणु शुरू कयो, 94 में पहिरियों नज़म छपियो। पोइ होरियां होरियां ॿी शाइरी कईसीं, रोमानवी शाइरी कईसीं, ऐं ॿाराणी शाइरी कईसीं। पोइ उन में माना हिकिड़ो जेका चस हूंदो आहे, त उहो न हुयो, माना हिकिड़ी रवानी न हुई, हिकिड़ो तसलसल, जीअं माण्हू पढ़े त उनखे मज़ो अचे। पोइ मूं उन जे लाइ सिख्या वरिती शाकिर सोलंकीअ खां। हा, ऐं शाकिर सोलंकी तमामु सुठो शाइर बि आहे, तमामु सुठो सहाफ़ी बि आहे, तमामु सुठो तजिया निगार बि रहियो आहे। पोइ उन जी तरबियत में अची करे जेको मूं वरी शाइरीअ जी सिख्या वरिती, त उन जा जेके फ़न आहिनि, तौर तरीक़ा आहिनि, उहे सभु मूं सिखिया। ऐं सिखण खां पोइ वरी मूं किताब बि छपायो, ऐं काफ़ी फ़नकारनि बि मुंहिंजी शाइरी ॻाई, ऐं पोइ अहिड़े तरीक़े सां इहो सिलसिलो हलंदो आयो। पोइ सिंधियत बि संगत बि जॉइन कईसीं, ऐं मेंबर खां वठी सेक्रेटरी बि रहियुसि। ऐं अॻिते हली हिन वक़्तु माना हिन 26 में असां हिकिड़ो फोरम तक माना ठाहियो आहे कराची में अचण खां पोइ, जी जी, जंहिंजो नालो आहे यूथ अदबी फोरम। यूथ अदबी फोरम जी, उन फोरम जे हवाले सां असां माना कुझु दोस्त आहियूं, मां आहियां, या डॉक्टर मसरूर आहे, वहीद मोहसन आहे, सरमद मला आहे, इहे असांजा जेके दोस्त आहिनि, अमजद दुरानी आहे, ऐं अनवर परदेसी आहे। पोइ असां इहो फोरम ठाहियो आहे। उन फोरम जो जेको मक़सदु आहे,
उहो बि इहो आहे त जेके शाइर अदीब या जेके सोशल एक्टिविस्ट आहिनि जिन खे पज़ीराई नथी मिले सही त असां माना हिकिड़ो एवॉर्डनि जो सिलसिलो शुरू कयो आहे त असां पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां उन्हनि खे एवॉर्ड बि ॾियूं था, उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई था कयूं। सही ऐं ताज़ो मां खैरपुर में इहा हिकिड़ो असां बहितरीनु प्रोग्राम रखियो होसीं ऐं उन में उहा एवॉर्ड तक़रीब तमामु सुठे पैमाने ते थी सही ऐं उन खां पोइ हिते आया आहियूं। इनशाला अगस्त में असांजो प्रोग्राम आहे त कराची में बि अहिड़ी तक़रीब रखंदासीं। तमाम त यानी की ज़बरदस्त जेको इल्मो अदब जो सफ़र आहे उहो हलंदो अचे पियो आहे। इन में जेका मुंहिंजी रहनुमाई कई उहा कई शाकिर सोलंकी। पोइ जॾहिं सिंधी शाइरीअ में तौर तरीक़ा जेके शयूं आहिनि उहे सम्झी चुका आहियूं सही त सिर्फ़ु उर्दू में लैंग्वेज जो फ़र्क़ु आहे। लैंग्वेज जो फ़र्क़ु आहे न, तारा तव्हांखे सिख्या त मिलियल आहे। जेका माना जेके शयूं आहिनि उहे साॻियूं आहिनि, सेम आहिनि, हाँ। पोइ असां उनखे फॉलो कंदा था। पर सिंधी में थोरो अलॻि लफ़्ज़नि जी जोड़ जक आहे ऐं उर्दू में थोरी अलॻि आहे। पर जॾहिं तव्हां पढ़ो था वॾनि वॾनि शाइरनि जी शाइरी त तव्हांखे हिकिड़ो आइडिया अची थो वञे त असल कहिड़े में ॻाल्हि नमूने इहा आहे आहे। त तव्हां ओसी ताईं सुठो लिखी ई नथा सघो जेसीं ताईं तव्हां सुठो बिल्कुलु पढ़ो न। पढ़ो न, बिल्कुलु हक़ीक़त त आहे। तव्हांखे जेकॾहिं सुठो लिखण जे लाइ सुठो अदब पढ़णो पवंदो। पोइ जेतिरो तव्हां घणो पढ़ंदव त तव्हां माना ओतिरो सुठो लिखंदव। सही ज़बरदस्त पोइ तमामु उर्दू सुठी। में हिते माना जेके प्रोग्राम थियनि पिया, मुख़्तलिफ़ मुशाइरा, मुख़्तलिफ़ महफ़िलूं या मुख़्तलिफ़ जेको असां अदब पढ़ूं पिया सही ऐं उन जे पढ़ण खां पोइ मूं उर्दू में लिखणु शुरू कयो आहे। ऐं मूंखे काफ़ी सारा दोस्त चवंदा आहिनि त माना तव्हां जेतिरो सिंधी सुठी पिया लिखो त ओतिरो ई तव्हां उर्दू सुठो पिया लिखो। न तव्हां हींअर ॾाढो कमाल शइ ॿुधाई आहे माशाल्लाह। अच्छा पाण सां जेका सो उमर मौजूद आहिनि। उमर अभी आपके जो सर हैं वो बता रहे थे उन्होंने पुलिस ज्वाइन की बहुत यंग एज में। आपका कोई ऐसा है इरादा कोई फोर्स वगैरह में जाने का आप सोचते हैं? क्योंकि वैसे भी आप फाइटर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह इसी तरह की लग रही है मुझे। तो आपका है कुछ इस तरफ सोच रहे हैं? मेरा था, मैंने सोचा था कि आर्मी के अंदर जाने का, एयरफोर्स के अंदर, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि काफ़ी और भी जिम्मेदारियाँ वगैरह चीज़ें हैं। अच्छा घर और स्पोर्ट्स चल रहा तो इस वजह से वो नहीं कर सका। वरना अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा उसकी। अच्छा तो पुलिस में तो जा सकते हैं ना, उसमें जाना थोड़ा आसान है। कैसे ऐसे किसमें? पुलिस में? पुलिस में मैं तो बोलता हूँ CSS करके डायरेक्ट ऑफिसर। अच्छा नो नीचे वाला ना, नीचे वाले तबका जो है वो बेचारा बड़ा पिसता है। तो CSS कर कर मेरा जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मैं कोशिश करता हूँ ये करें। लड़कियां हैं, एक में 2-3 लड़कियां हैं और उनका रुझान भी है। तो मैंने उनको यही बोला था पुलिस में आना है बेटा, आप लोग CSS की पहले तैयारी करो, वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ से ले आप डायरेक्ट ऑफिसर हो तो वो मज़ेदार जो ज़िंदगी है ना वो बहुत अच्छी होती है। फिर आप किसी के लिए काम कर सकते हो, फिर आप किसी के लिए ऑर्डर कर सकते हो, आप ऊपर का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो। नीचे वाले जो होते हैं ना ऊपर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने बहुत झेले हैं। मेरे पास बड़े आते थे, बड़े फ़ौरन मेरे अपने जो वहाँ पर जो ट्रेनिंग करने आते थे, मालूम चल रहा है मेरे ही DIG का जो मेरे DIG हैं उन्हीं का जो बेटा या दामाद मेरा स्टूडेंट है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करना आया हुआ है। और सख्ती तो मैं किसी को माफ़ थी ही नहीं, क्योंकि जब आप किसी को कमांडोज बना रहे हैं, अगर कमांडोज की जो एक आम बंदे की बस हो जाती है ना जहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि बस अब यहाँ मेरी हिम्मत टूट चुकी है, कमांडोज की जो है ना वहाँ से हिम्मत शुरू होती है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करता है वो। तो अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान उसको लूज छोड़ दिया तो हो गया। अब आप सोचें कि मेरा ही प्रिंसिपल हैं, मेरे ही ऑफिसर हैं और मैं उनको जो है ट्रेनिंग करा रहा हूँ, उनका दामाद मेरे सामने खड़ा है, सख्ती ही नहीं करूँगा तो फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कभी किसी ऑपरेशन के अंदर होगा वो कैसे कर लेगा वहाँ पर। वहाँ की यहाँ की सख्ती वहाँ पर आपको आसान बनाती है। सही। तो कमांडोज की लाइफ बहुत चेंज है, बहुत, क्योंकि वो अपने माँ बाप से भी जो चीज़ें ना शेयर नहीं कर सकता, अपनी तकलीफ या अपनी खुशी। क्योंकि जब कभी ऑपरेशन में कामयाब होते थे ना तो यकीन करें वो हम किसी को बता नहीं सकते थे कि हमने इतना बड़ा काम किया है, हम आज बच के आए। और हमारे पास पता नहीं कितनी मरतबा तो ऐसा होता था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो वाली मामला होता था कि अब हमारा है ही नहीं, सुबह हम होंगे ही नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जहाँ अल्लाह ज़िंदगी देता है वहाँ चलते हैं। तो मैं फिर ये कहता हूँ ना बाबा आप लोग ट्रेनिंग के दौरान कोई समझौता ना करना। ट्रेनिंग के अंदर जो समझौता कर लेते हैं हमेशा फेल होते हैं, फील्ड में जाके फेल हो जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा। सही। तो वो ज़रूरी चीज़ें हैं। ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरती है अगर आप अच्छी गुजारना चाहें, खुश रहकर हर हाल में खुश रहना, शुक्र अदा करना, ये 2 चीज़ें आपके अंदर लाजमी चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा कोई ऐसा वाक़या आपको याद है जब आप खुद ऐसे कमांडो परफॉर्म करते थे, तो कोई ऐसा कोई वाक़या हो जो
असल में कुछ चीज़ मैं शेयर नहीं करना अच्छा, चाहूँगा। शेयर नहीं करना हाँ, वो चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी वहाँ हाइड ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मुशर्रफ साहब के साथ बहुत अच्छा टाइम था। अच्छा। हाँ, उनके साथ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने अभी बोला था कि प्रेशर जो है ना CSS करके डायरेक्ट, तो क्या आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में ऑफिसर्स को प्रेशर नहीं सहना पड़ता? हाँ, करना पड़ता है, लेकिन एक वहाँ पर एक लिमिट होती है। यहाँ अनलिमिट होता है नीचे वाले को। यहाँ सियासी बंदा भी आपको फ़ोन कर रहा होगा, वो अपना प्रेशर डाल रहा होगा, मोहल्ले का चौधरी बना होगा वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, एक काउंसलर होगा वो भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा नीचे वाले तबके को। ऊपर वाले के लिए सोचता है 10 दफ़ा कि उससे फ़ोन करूँगा, अगर उसने रिटर्न मना करा तो मेरी बेइज्जती होनी है, तो वो 10 दफ़ा सोचेगा। तो जब 10 दफ़ा सोचेगा क्योंकि ना, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल उनके कर पास सकता power है ना, वो हाँ। पावर है उसके पास। नीचे वाले के पास पावर नहीं होती, क्योंकि फिर आपको ऊपर की सपोर्ट नहीं होती। आकर आप जैसे मुझे सपोर्ट थी, जिस तरीके से मेरे पास ऊपर जो था, मैं डायरेक्ट अपने ऑफिसर को, जो बड़े ऑफिसर होते थे उनको जवाब देते था, नीचे वालों को मैं नहीं जवाब देता था। सही। तो फिर मुझे पावर मिली हुई थी, तो फिर मैंने अपने काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हलाल बड़ी से कोशिश कर करा, और मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी जिन लोगों के पास पोस्ट है, जो ऑफिसर्स हैं या जो लोग भी हैं, वो अपनी पोस्ट को, अपनी पावर को लिमिटेड तरीके से, आजिज़ी से, इनकिसारी से उसके ऊपर जो है वो करें, उसको इस्तेमाल करें, और वो उसका गलत इस्तेमाल मत करें। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है, ख़ास तौर पे अब आप खैर आप जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वकील है, खैर मैं तो खुद वकीलों अच्छा, के डिपार्टमेंट में तो हम खानदान से फिर हूं। जाएंगे, अभी हम ब्रेक पे चले जाएं। नाज़रीन, नडी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं फातिमा, साई ते वञण खां अॻु में कुझु असां उन्हनि खां मोकल वरिती त असां साई ते वञूं, ॿीहर उन्हनि ॾे वञूं था। जी, आप कुछ कह रही थी फातिमा? मैं ये कह रही थी कि चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पावरफुल ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, किसी डिपार्टमेंट में आप जाएं, चाहे कहीं पे भी आप काम करें, किसी हॉस्पिटल में काम करें, किसी कोर्ट में काम करें, या आप कहीं पे भी काम करें, इतना होनेस्टी से, इतने दबंग तरीके से काम करें, इतने अच्छे तरीके से काम करें कि जब आप वहाँ से छोड़ के चले भी जाएं तो कम से कम आपका नाम ज़िंदा रहना चाहिए। लोग आपको बुरे अल्फाज में याद ना करें, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, क्योंकि इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला इंसान को देता है, और ये नेकियां जो है वो वापस लौट के आती हैं। तो बिल्कुल आप जो है अच्छा जब काम करेंगे तो इंसान कहीं पे भी चला जाए, अगर इंसान इस दुनिया से भी चला जाए ना तो नाम ज़िंदा रहता है। आप देखिए, आप मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें, हालांकि मेरी सियासत से वो नहीं है, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम ज़िंदा है। बिल्कुल, वो इंसानियत पे काम करती थी, वो गरीब और मजलूम की आवाज़ थी, प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो के, प्राइम मिनिस्टर रह के, और उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि वो जो है वो खुद जाके गरीबों से मिलना और उनसे खुद सारी ये चीज़ें, तो ये इंसान का नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। इतना अच्छा इंसान को रहना चाहिए, इतना अच्छा रहना चाहिए कि इसका अजर अल्लाह ताला तो देता ही है, लेकिन लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खैर जल्दी चली गई हमें छोड़ के, अभी तो वो किसी और जोश और जज्बे के साथ आई थी और उन्होंने सर्व करना था, लेकिन बहरहाल अच्छा समझे आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आप क्या काम करेंगी? एक दिन की मोहलत है आपके पास। मैं जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरियां दूंगी जी, जितने भी लोग हैं जो जितने, मैं तो इतना इंसानियत पे काम करूंगी, इतना गरीब गुरबा के लिए इतना काम करूंगी, है मजलूमों सिर्फ के एक लिए। दिन? हाँ, एक दिन के लिए। जी तो क्या क्या करेंगे? मैं सबसे ज्यादा जो है ना वो गरीब गुरबा को जो है ना, जो उनकी जरूरत है उनको जॉब्स दूंगी। जो इस टाइम पे पाकिस्तान में कितने लोग बेरोजगार हैं, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये है कि यहाँ पे जॉब्स का बड़ा इशू है। अब इस मामले पे मैं अगर खुल के मजीद बात नहीं कर सकती, जी, जी। क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम चल जी, रहा है, जी, लेकिन हाँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी जी, कि जॉब्स का पाकिस्तान में बहुत इशू है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई औरत और है। औरतों के लिए क्या करेंगे?
औरतों के लिए भी अच्छे काम करेंगे, उनके लिए वेलफेयर करेंगे, ताकि जो है हमारा नाम जिंदा रहे, हमारे लिए दुआएं हमें करेंगे हमारे लिए, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस नेकी का तो अजर मिलता है इंसान सही, को। बिल्कुल वाकई में हकीकत है। और बहुत अच्छे आपके मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान जी, थे। जी। ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ वेल नोन प्रोमिनेंट एडवोकेट। अच्छा। और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसानियत पे काम किया। वो प्रेसिडेंट थे यूनियन के, उन्होंने बहुत लोगों को नौकरियां दी, बहुत सही। ज़्यादा। फिर आगे से जो है, मैं खुद भी पॉलिटिशियंस की फैमिली से हूँ, मेरा भाई जो है वो पॉलिटिक्स में था, यानी कि हम सब ने जो है ना बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को वो देखते हैं, तो ये चीज़ है। बहुत गहरी नज़र है आपकी इस पे। बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं और बल्कि सुंदर लोगों से जानना चाहेंगे कि आगे के अब ये प्लान्स क्या हैं इनके। मैं आगे अगस्त में, मतलब बहुत करीब ही है, जी जी अभी वर्ल्ड आ रही है, जी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। चैंपियनशिप, जी जी। तो उसमें भी जाने का है इंशाल्लाह। उसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और वही, हर मेडल के पीछे किसी की मेहनत होती है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि जिसने हम पे मेहनत करी है वो बरकरार रखें हम पे मेहनत। जैसे सर जुल्फ़िकार हैं, और हमारे दिन उन्होंने अभी मेरे सर ने नाम लिया था कायनात आपी का, वो हमारी सीनियर हैं। कायनात आपी, इसरा आपी और अली भाई, वो हमारे सर हैं, मतलब हमें वो करवाते हैं। और मेरे मम्मा बाबा, उन्होंने इतनी हम मेहनत करी है मुझ पर। लाइक मेरे 4 बहन भाई थे, तो चारों को बुलाते थे। मेरे बाबा, वैन नहीं थी हमारे, लगी भी नहीं है, तो मेरे बाबा पिक एंड ड्रॉप, वो अपनी ऑफिस का भी देखते हैं, घर का भी देखते हैं, और हमें पिक एंड ड्रॉप भी देखते हैं। सही। और मेरी मम्मा, वो हमारे खाने पीने का इतना, मतलब सुबह की ट्रेनिंग से, मतलब हम जब ट्रेनिंग होती है ना सुबह हमारी, सुबह उठ के वो पहले हमें खाना देती हैं, नाश्ता, फिर हमें सोती नहीं है वो, फिर ना हम, वो बोलते 1 घंटे पहले हमें नाश्ता देती हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम ट्रेनिंग करेंगे ना तो हमारी बॉडी सही। प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सुबह उठते हमें नाश्ता देते, फिर वो कहती तुम लोग सो जाओ, मैं जागी हुई हूँ। तो हम सो जाते हैं, फिर वो उठी रहती है, फिर हमें जगाती हैं, फिर हम ट्रेनिंग पे जाते हैं, फिर हम वापस आते हैं, फिर नाश्ता बनाती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद इंसान को भूख लगती है, इंसान की बॉडी को कुछ चाहिए होता है। और हम तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स में हैं, तो स्पोर्ट्स मैन को तो और भूख लगती है, मतलब जब बॉडी ज़्यादा काम करती है तो एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा काम करेगी उतना एक्स्ट्रा उतना ही आपको बॉडी को चाहिए होता है। वही तो मम्मी दोबारा बनाती हैं नाश्ता, फिर खाते हैं, फिर वो कहती हैं थोड़ा सा बैठो, मतलब ऐसे जल्दी मत लेटो। फिर हम नाश्ता करने के बाद थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं आज क्या हुआ, फिर हम नमाज पढ़ते हैं, फिर हम सो जाते हैं। अच्छा वैसे फरमाइश क्या करती है, पराठा वगैरह? नहीं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा बॉडी को नुकसानदेह होता है, तो हम ज़्यादा रोटी को प्रेफर करते हैं। चावल भी इतना नहीं खाती, क्योंकि चावल से नज़ला जुकाम होता है। और जो अम्मा बनाती हैं उसको भी किसी को लाना होता है। मतलब संडे को आप हलवा पूरी भी नहीं खाती हो? नहीं, है ना, बाहर की चीज़ें बहुत कम, मतलब बाहर की ज़्यादा हम नहीं खाते, घर में ही जो भी फरमाइश होती है मम्मा को बोल देते हैं, मम्मा कबाब बना कभी कभी तो। अच्छा सर की तरफ दोबारा आते हैं। सर, इनको कभी कभी तो अलाउ करते होंगे कुछ थोड़ा, या आपने इनकी डाइट की इंस्ट्रक्शंस बहुत सख्त रखी हुई हैं? देखिए, ये जो इनकी उम्र है ना, वो बड़ी कीमती जगह इस टाइम है ये। तो अभी अंदर 16 में आपको बताऊं कि ये उमर यासीन बैठे हुए, उमर यासीन के लिए हुआ था अंदर 18 खेलने जा रहे थे ये लोग फर्स्ट टाइम। और मोहम्मद यूसुफ इनके पार्टनर हैं, जी, जी। वो बिल्कुल फिट थे, ये बिल्कुल जूनियर थे उस टाइम। और मुझे हर बंदे ने, फेडरेशन से, एसोसिएशन, लोकल, उन लोगों ने मुझे बोला यार आप किसको लेके जा रहे हैं, जिसको खेल ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये इस तरह नहीं। बड़ा प्रेशर एक होता है ना, वो वाला था मेरे ऊपर। और मैंने बोला नहीं खेलेंगे ये, और यही गोल्ड होके आए थे। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर 18 के अंदर जुजुत्सु के अंदर पहले गोल्ड मेडल ये लोग हैं। इससे पहले कोई तारीख में नहीं है, पूरी तारीख उठा के देखेंगे मार्शल आर्ट की, अंदर 18 के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये सब पीछे ना बैकग्राउंड में यही सारी चीज़ें थी कि भाई बाहर का खाना रोको, ये सारी चीज़ें तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बिल्कुल छोड़कर हर चीज़ को छोड़ी थी इन्होंने। ये तो इनका तो बैकग्राउंड था ना, उनका बैकग्राउंड इतना ना नहीं था कि स्टैंडर्ड वाला, कि बस स्पोर्ट्समैन थे घर में इनके सारे सब थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ना पूरी बाकायदगी के साथ आपने करना है। अब जब उन्होंने वो सारी चीज़ें की, ये आए, सबको जवाब मिल गया, मुझे जवाब नहीं देना पड़ा। इनकी गोल्ड मेडल ने जवाब दे दिया कि मैं हकदार था और मैंने मेहनत की।
तो इसलिए थोड़ा सा मैं इन लोगों को बचाता हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकल पाकिस्तानी जो है ना वो जो बनती हैं खाने बाहर के जो हलवा पूरी वगैरह ये सारी चीज़ें वो सेहत को मद्देनजर रख के बर्गर बनाई पिज्जा भी जाती है। छुड़वा दिया आपने इन सब लोगों कुछ की। ये लोग, इनको आदत ही नहीं है, इनके सामने रखें इनको खाना दें। एक है सही। हमारी टीम में एक लड़की है लेकिन वो भी रुक जाती है। ठीक सही, है, तभी उसको ये भी ब्रेक कर में लेते नहीं खा रही थी चिप्स वगैरह। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं जुनैरा। जो जिट्सू करने से पहले की जुनैरा और अब की जुनैरा में क्या फ़र्क है? आप क्या महसूस करती हैं अपने अंदर? बहुत डिफरेंस तो बहुत आया है। पहले आम थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। हर चीज़ में चेंज, माइंड भी बदल गया, सोचने का अंदाज, देखने का, बैठने का, उठने का, तो बहुत डिफरेंस आया है। ख़ास हो गई हैं, पहले आम थी अब ख़ास हो अब गई पास हो हैं। गई। अच्छा, दिल विल चाहते हैं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने को? हाँ, अब्बू चाहता अलाउ तो नहीं हूँ। करते? मैं कर वैसे लेती हूँ कभी हेल्दी वे में भी बनाया जा सकता है। घर में, हाँ। हाँ, हेल्दी मतलब आप आजकल तो बहुत आए हुए लोग डाइट कॉन्शियस हैं, तो ओट फ्लावर के भी बनते हैं या होल व्हीट फ्लावर के भी बनते हैं। और चीज़ तो अच्छा होता है ना, चीज़ तो ये लोग हाँ कंज्यूम कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल है, वो सब खाते हैं ये लोग, घर की सारी चीज़ें खाते हैं ये लोग। बर्गर शर्गर ये अपने घर के अंदर बना के सही अच्छा, इनकी खा वालदा लेते इनकी, हैं। हाँ इनकी वालदा इनको करके देती है सब चीज़ें घर के अलावा। घर के अलावा है, बाहर सब के चीज़ें लिए। हमें पता होता है ना, उसमें आप ऑलिव भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर मशरूम भी, सब ये सारी चीज़ें आप हेल्दी डाल सकते हैं। बाहर की पता ही नहीं होता उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, स्टैंडर्ड नहीं है। जहाँ स्टैंडर्ड है फिर वो आपको जाने के लिए 1-2 घंटे 1 घंटा चाहिए, फिर आप अपनी ग़िज़ा को और अपनी सेहत को पहले दें। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि इल्म जो है वो आँखें हैं, सेहत हज़ार नेमत से बेहतर है। सही। तो ये सारी अच्छा, वैसे जो है ना, आपने जो अभी बोला कि आप बाहर के खाने वगैरह खाते हैं? नो, कभी? 100%। बेहतियाती नहीं करते कुछ भी? जो है बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं बड़े बड़े होटलों के अंदर, मैं वहाँ छोड़ के आता हूँ, बीवी के हाथ की जो है ना दाल रोटी खाता हूँ, उसके अंदर भी बातें सुन रहा होता हूँ, आप इतने लेट हो गए, ये हो गए, और मैं उनको पता ही नहीं होता पीछे मैं क्या कुछ छोड़ के आया हूँ। बहुत दुखी दिल से जाते हैं, मतलब कि यकीन मैं ये करें, छोड़, इतनी सारी बड़ा, चीजें हाँ। सामने देखते ना, यही तो इंसान का है और कि फिर सामने दिखता है इतना कुछ, घर तो में वो फिर आओ, घर के अंदर जो है वो आपको जो है वो बातें सुनने को भी मिल रही है कि ये टाइम है, ये कोई खाने का टाइम है, आप इतनी लेट हो गए आपको, और फिर दाल रोटी भी खा रहे हैं शौक से, चलो यार ये वहाँ जो है और बड़ी ये जो चीज़ें। आपकी सेहत का राज है ना, जो अभी वो भी यही आप है। बता रहे हैं कि ये पड़पोता हम जो है ट्रेनिंग करते थे, सही। ये यही राज है कि आप खाना घर का खा रहे हैं। हाँ, अगर घर का बाहर खाना का खा रहे हैं और खाएंगे, वो बातें भी थोड़ी बहुत सुन रहे हैं, ये भी राज है। हाँ ये भी बिल्कुल ऐसा है, करनी पड़ती है। ये भी सेहत का राज है कि थोड़ी बहुत आप दाल खा रहे हैं और बातें सुनते हुए खा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो उसने जितना लगना है वो भी नहीं लग रही। वो भी है, जब भी सेहत सही रहती है। बीवी जो है ना वो खाना खाना चाहिए। जैसे आप हलवा पूरी का नाम ले रहे हैं, लगता है आप बहुत माशाल्लाह से मेरी तरह खाती पीती हैं। नहीं, मैं खाती पीती हूँ, बहुत और जो ज़्यादा। है ना नजर भी आ रहा होगा आपको। खाने पीने की तो बात है ना, खाने पीने हम पे ख़त्म हो जाता है, पता है। लिमिटेड नहीं, लेकिन लिमिटेड ही हाँ, हमारे अनलिमिट होता है। हम लोग जब मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं खुद प्रैक्टिस करता था तो सुबह मैं 1.5 किलो दूध पीता था, रात को जो है मेरे बाबा जो है वो 1 किलो दूध पिलाते थे, मैं रोज़ाना 2.5 किलो दूध रोज़ाना पीता था। अब मैं घर के अंदर है ना, घर वालों को बोलता हूँ तो कोई यकीन करेगा, आप पूरा का पूरा जो है ना देसी मुर्गा वो बनता था हमारे हाँ यहाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा, और देसी घी के अंदर बनना यही तो खानदानी ओरिजिनल, लोगों वो की हम लोग खा रहे पहचान होते थे। और हमारी ट्रेनिंग होती थी 7-8 घंटे, हमारे लिए ट्रेनिंग कोई मायने नहीं रखती थी। सही। सुबह 2 घंटे दोपहर में कर रहे हैं, फिर आप शाम में फिर रात में भी कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखती थी हमारे लिए, होता ही नहीं था स्टेमिना। क्योंकि मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान नहीं जाएं कहीं पे भी जहाँ आपका चैम्पियनशिप है, वहाँ 50% भी आप 100% ऊपर जाए, आप वहाँ पर इतनी परफॉर्म अच्छा यहाँ ही इतनी अपनी प्रैक्टिस करके जाएं पाकिस्तान के अंदर ही, कि वहाँ पर आपको कोई जब 19-20 होता है ना, वहाँ पर फैसला करने में बिल्कुल बेईमानी भी हो सकती है, वहाँ सारी चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन 100% को कौन हराएगा। बिल्कुल। जब इतने ऊपर होंगे तो आप ना चाहते भी, अभी इन लोगों के साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पर बिल्कुल इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, फिर इनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, तो वो ऊपर थे, बहुत ऊपर थे, ना चाहते भी इनको फंस करना पड़ा। सही बात है। अच्छा उमर, वहाँ आप लोग जाते हैं, कभी कोई ऐसे होते हैं आपके साथ खेलने वाले लोग, या उसके अलावा जो उधर सोशली आप लोग होते हैं, ज़रा सब आपस में बच्चे मिलते हैं, बातचीत, कोई बुली करते हैं वहाँ के लोग? मतलब नहीं, सब लोग अच्छे होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हम एथलीट हैं, वो भी एथलीट है, तो
चीज़ें एक्सचेंज लेकिन कुछ लोगों में एरोगेंस होती है ना, मतलब उनको कुछ होता है, वो प्राउड फील कर होते हैं कि कोई बहुत ही आधा नस्ल की कोई कौम है, कुछ है ना, ये चीजें तो है। अच्छा है थाईलैंड वाले, उनमें है कि वो खुद को खुदा ही फौजदार समझते हैं। हाँ, वो समझते हैं कि हम ही लोग हैं, लेकिन मैं यही इनको बोलता हूँ कि आप उनसे 100% ऊपर जाके परफॉर्म करके दिखाएं। थाईलैंड के अंदर जुनैरा का और इनकी एक बहन है अलिशबा, उनके साथ था फाइनल। इन्होंने फाइनल इतना टॉप क्लास मारा था, उसमें ही सिल्वर हुई थी, और उनको थाईलैंड को जो है वो एक बेनिफिट दे दिया था कि अब उनके मुल्क में हो रहा था। सही। अगर वो बेनिफिट नहीं होता तो ये फंसती। तो इतनी टॉप ऊपर जाकर इन्होंने गई तो उसके बाद वो जो है ना, उनको मालूम चला, वो इनकी दोस्त बन गई। वैसे वो बात ही नहीं कर रही थी इन लोगों से, यानी कि उनको पता था हम तो, हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, यानी जो वो वियतनाम और दूसरे जो ममालिक आए थे उनको तो उन्होंने खट करके हरा रहे थे वो लोग। ये उनके बिल्कुल फाइनल के अंदर इन्होंने अगर टक्कर दी थी सही, और उसके बाद उनकी दोस्ती भी हुई और उन्होंने बड़ी तस्वीरें खिंचवाना और बड़ी सारी चीज़ें करनी थी, तो वो वहाँ पर बिल्कुल चेंज देखा था। तो तंग तो करने वाले इंडियन खासकर होते हैं, उनके अंदर बहुत होता है। जब वो लोग फाइनल में हम लोगों से हारते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जुजित्सु के अंदर, डो शो के अंदर इंडिया को हम शुरू से हराते आ रहे हैं, अभी तक वो हमसे आगे नहीं निकल सके, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। तो इनकी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन इनके एक अल्लाह का करम है, इंडिया हमें नहीं हरा सका अभी तक। और जैसे क्रिकेट और दूसरी चीज़ों में हरा लेता है, हम उधर नहीं इनको आगे जाने देते। तो अब उन्होंने ये करा है कि जुजित्सु के अंदर डो शो की टीम ही नहीं लाते, पाकिस्तान के सामने। अच्छा, इसमें इसलिए भी कि इंडिविजुअल खेलता है ना, इसलिए भी इसमें पेयर होता है इनका, पेयर होता है। इनके अंदर दो अपना परफॉर्म करते हैं, डो या शो के अंदर दो परफॉर्म करते हैं, जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं, और उसके अंदर जो इनको पॉइंट्स मिलते रहते हैं, रेफरी जजेस इनको पॉइंट्स देते हैं, जिनके हाई होते हैं वो जीतते हैं। सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। अच्छा जीवन साहब, तव्हां छा सोचे रहिया आहियो इन सभिनीनि खे ॾिसंदे? कुछ आख़िरी सुठो मैसेज जहिड़ो ॿारनि जे लाइ ॾियणु चाहियो जेकॾहिं? हाँ, असल में ॻाल्हि इहा आहे त जीअं हाणे साईं ॿुधायो त हे माना खाइनि पीअनि घटि था, या न अहिड़े क़िस्म जो पिज़्ज़ा थी विया, फास्ट फूड थी वियो, या जंहिंमें अॼुकल्ह जा ॿार रुॻो इन्हनि शयुनि में ई रुधल आहिनि। हा, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिननि जो जेको हिन वक़्तु पीरियड आहे न, उहो लिमिटेड पीरियड आहे, ऐं हिन उमिरि में जेकॾहिं इहे पाण ते कंट्रोल कनि था, पंहिंजी ख़्वाहिशनि खे रोकनि था, त इन सां हिकु त हिननि जी जेका स्टेमिना आहे उहा ठहे थी, जेका हिननि जी फील्ड आहे, ऐं खाई पी कहिड़ी बि उमिरि में सघिजे थो। सही। जॾहिं हिननि जी माना मैरिड थी वेंदा, प्रैक्टिकल लाइफ में अची वेंदा, त पोइ सॼी ज़िंदगी खाइण पीअण जे लाइ आहे। हे जेका हिन जी लिमिटेड एज आहे, इन में हिननि जेका ट्रेनिंग कनि पिया ऐं पंहिंजी ख़्वाहिशनि ते कंट्रोल पिया कनि, त इहो हिननि जे लाइ बेस्ट आहे। नहीं, ऐं बेस्ट ख़बर आहे, पोइ सॼी ज़िंदगी इन्हनि खे पोइ रहंदो ई न, छाकाणि ट्रेंड ईअं हूंदो न, जीअं पाण जेको ज़ुल्फ़िकार साहब आहिनि, मतिलबु पोइ तव्हां उन हिसाब सां पंहिंजे पाण खे, पंहिंजी बॉडी खे टोन करे था वठो, ऐं उन ते तव्हांजी ईटिंग हैबिट्स जेकी तव्हां जी ठही थी वञनि, त पोइ तव्हां सॼी ज़िंदगी उहो कैरी था कयो, पोइ तव्हां असां वांगुरु पोइ इहे न थींदा सच में, ईअं ई आहे। इहो थोरो घणो थिए थो, छो त अहिड़ा काफ़ी खोड़ माण्हू आहिनि, असां बि माना मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग्स मां गुज़रिया आहियूं, त पोइ उन टाइम त असांखे इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु करिणो थो पए। सही। पर पोइ अॻिते हली माना एतिरो इशू नथो थिए। बिल्कुलु। ऐं पोइ असां उहे शयूं अप्लाई कयूं था, पोइ उन सां एतिरो घणो फ़र्क़ु कोन थो पए। सही। अच्छा, तव्हांखे घणा ॿार आहिनि? मूंखे माशाअल्लाह 4 ॿार आहिनि, जिन मां 3 न्याणियूं आहिनि ऐं नंढो नंढो हिकिड़ो पुटु आहे। कंहिंखे मोकिले रहिया आहियो अकेडमी ट्रेनिंग जे लाइ हाणे? बसि हाणे उहे अञा नंढा आहिनि, पढ़नि पिया, ऐं जिन जी जेको आहे ख़्वाहिश हूंदी, इनशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं त उन्हनि जी ख़्वाहिश जो। पर नंढा ॿार आहिनि न, तव्हां जेकॾहिं हींअर उन्हनि खे इन पासे ते आणींदा त वो उन्हनि जो माइंड ठही वेंदो। पंहिंजी सिंधी फैमिली मां बि छोकिरियूं अचणु घुर्जनि। हिकिड़ी नंढड़ी आहे, उहा त माना जॾहिं बि वेहंदी आहे चवंदी आहे मां डॉक्टर थींदमि, त पोइ असां उनखे चवंदा आहियूं तव्हां महिनत कयो, हाणे खां ई पढ़णु शुरू कयो, मोबाइल ते तवजा घटि ॾियो, ऐं इनशाअल्लाह तव्हां अॻिते जेके टेस्टिस आहिनि उहे थी वेंदियूं, अल्लाह आसानी कंदो। चलो सुठी ॻाल्हि आहे, पर कंहिंखे जुजित्सु में बि मोकिलियो। जी जी बिल्कुलु। मोटिवेशन ईअं ई चाहींदी ॿियनि छोकिरियुनि खे। असल में हिते कराची वॾो शहर आहे, हिते इहे चांसिस आहिनि त माना जेके लेडीज़ आहे, छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ अहिड़ा क्लब्स आहिनि, सेपरेट उन्हनि खे सेखारनि पिया। ख़ैरपुर में इहा शइ घटि आहे, पर हाणे मुंहिंजी फैमिली जी बि माना इरादो आहे त असां माना कराची शिफ्टिंग कंदा। अच्छा, कराची शिफ्ट ईंदा, पोइ ज़ाहिर वधीक ज़ाहिर आहे वरी हिते अहिड़ो माहौल आहे। हाँ बिल्कुल, तव्हां करे सघो था, बिल्कुल तमाम सुठी ॻाल्हि तव्हां कही। अच्छा फातिमा, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे नाराज हैं। हमें आपसे बात नहीं करनी है, आपकी बात नहीं सुननी, आपसे हमें गाना सुनना है।
क्या सुना रही क्यों हैं? हैं? पहले तो आप मुझे नाराज मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा हम बात नहीं करेंगे, हम गाना सुनेंगे। नाराज तो कभी भी ना हो, क्योंकि नाराज जो है कभी किसी से भी नहीं रहना नहीं चाहिए। होना चाहिए। कभी किसी से भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाराज क्या होता है बेसिकली? क्या है नाराज? कौन सा लफ्ज है? मैं तो जानती ही नहीं हूँ। आप गाना सुनाइए जल्दी से। हाँ, आपको गाना सुनाते हैं। अच्छा, सबका आप सबका शुक्रिया, क्योंकि शायद हम गाने पे ही अलविदा कह लेंगे। जुल्फिकार सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर साहब आपका शुक्रिया, जुनैरा आप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुस्कुरा के आपने गुफ्तगू की। उमर आपका शुक्रिया, जीवन साहब ताने शुक्रिया, फातिमा आपका शुक्रिया। ऐं नाज़रीन तव्हांजी वरी वरी महिरबानी, तव्हां एतिरी देरि असांखे ॿुधो ऐं असां सां गॾु रहियो। सुभाणे वरी गॾु हूंदासीं। जुमे वारो ॾींहुं आहे। रब साईं जुमे जी सभु सादतूं पाण खे जेको आहे सो ॾे ऐं पंहिंजो सुठी हिकिड़ी सोसाइटी में सुठो रोल प्ले करे सघूं। मूंखे हाणे इजाज़त ॾियो, आख़िरी में पाण गीत था ॿुधूं, ठीकु आहे? जी, मैं गाना सुनाने से पहले सिर्फ 2 बोल जो है वो धरती चैनल के लिए, आपके लिए, पूरी धरती चैनल की टीम के लिए, जिन्होंने मुझे यहाँ लाया, उनके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी, सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का शुक्र, फिर आप लोगों की मैं बहुत मशकूर हूँ, बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बस इसमें टाइम खत्म हो जाएगा, गाना सुनाइए। बस ये है कि चलें आपको गाना सुना देते हैं। सावण केड़े मेड़े लाई हो, सावण केड़े मेड़े लाई में डमाही, अखियां छम छम बसियां ते वल नहीं हसियां, भोले बन जावे माही, अखियां छम छम बसियां ते वल नहीं हसियां, बेरियां चाया बूरे हो, बेरियां चाया बूर में डमाही, मेरा दारंग सावा इहो रंग बाबा, रतली लाल मथाड़ी हो, रतली लाल मथाड़ी में डमाही, थमी वेले दुध रेड़का ते दे दियो छेड़े का, भोले बन जावे माही, थमी वेले दुध रेड़का